बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्पिनर्स एंड कंप्लीटनेस रिलेशन। इसके अंदर हम दो तरह के केसेस का जिक्र करेंगे। जैसा कि थ्योरी में आपको नज़र आ रहा है कि फर्मियान्स और बूजान्स, या आप कह सकते हैं पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स। तो एक केस जब स्टडी होगा तो दूसरा केस एग्जैक्टली इसके उलट होगा। तो बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, मैथमेटिकल रिलेशन इसमें ज़्यादा है, तो जल्दी ही आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर डेंसिटी का रिलेशन लिया है, वो होती है रो डी वी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रो की जगह साई डैगर इंटू साई डी वी, या इसके सोल्यूशन को ये कह सकते हैं यू डैगर इंटू यू, और ये बनती है हमारे पास डबल ऑफ एनर्जी। तो ये एक तरह का फैक्टर आपको थोड़ा माइंड में रखने की ज़रूरत है। अब जो रो है वो जे नॉट है, जे नॉट कंसिडर किया लाइक जस्ट एक कंपोनेंट। वैसे आपको पता है कि 4 कंपोनेंट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उसके रिस्पेक्ट से हम कई दफ़ा से जे म्यू भी लिखते हैं। साई बार गैमा नॉट इंटू साई लिखा, और ये वैल्यू इक्वल होती है साई डैगर के, और इसको हम समेशन में लिखें तो आई इज़ इक्वल टू 1 to 4 एंड साई आई मॉड का स्क्वायर। जबकि यहाँ पर साई डैगर और साथ में साई आना चाहिए, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो कि तभी हम इसे ये जो है ना साई मॉड का स्क्वायर कह सकते हैं। अच्छा, साई का सोल्यूशन जब हमने ये लिया यू ऑफ पी की पावर आयोटा पी डॉट एक्स, और ये हम कई दफ़ा पहले भी ले चुके हैं। दस वी हैव ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन। तो अब ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन क्या होगा? तो ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन ये होगा जो इक्वेशन 3a और 3b में आपको नज़र आ रहा है, यू आर ऑफ डैगर यू इज़ इक्वल टू 2e डेल्टा आर एस। डेल्टा आर एस ये शो करेगा वही क्रॉनिक डेल्टा की कंडीशन के, अगर सेम है आर और एस तो 1 और नहीं सेम तो 0। इस तरह एक पार्टिकल के लिए ये लिया, और एंटी पार्टिकल के लिए आप कह लें कि u की जगह हम न्यू यूज़ करेंगे, न्यू आर टी एंड न्यू एस इज़ इक्वल टू 2e डेल्टा आर एस। तो पहला जो सोल्यूशन है मैं u के ऊपर करूँगी, u भी कह सकते हैं आप, इसे म्यू भी कह सकते हैं, तो मैं इस रिस्पेक्ट से इसको स्टडी करूँगी। अब u ऑफ एस में हमने जो मैट्रिक्स लिया है वो आपने पहले भी यूज़ किया था किसी एग्ज़ाम्पल में, जिसके साथ हमने एरो भी लगाए थे अप स्पिन एंड डाउन स्पिन के लिहाज से। तो ये अप स्पिन का हमारे पास मैट्रिक्स है काई एस सिग्मा डॉट पी ओवर ई प्लस एम काई एस। अब यू एस का डैगर इंटू यू एस करना है, तो एन एक एन ये होगा और एक एन मतलब एक एन इसका आएगा, एक एन इसका आएगा, तो मिलकर हो जाएगा एन मॉड का स्क्वायर। यू एस ऑफ टी ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज पता है आपको कि रो ने कॉलम में चेंज हो जाना है, तो वो ये चेंज हो गई है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि मैंने डैगर को अप्लाई कर दिया है। डैगर कहें या ट्रांसपोज कहें वो बात एक ही है। यहाँ पर सिंबल असल में टी का ही आ रहा है, तो आप दूसरा सिंबल यूज़ कर सकते हैं जो सीधा टी होता है, या आप उसे कैसे ऐसे क्रिश्चियन का सिंबल होता है वो वाला। इस तरह यू एस की जगह हमने यू एस की वैल्यू लगाई, ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो काई एस ऑफ टी इंटू काई एस हो जाएगा प्लस, और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म जो है वो अपीयर हो जाएगी। अब काई एस टी काई एस जैसा कि होता है ना, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, वो आइडेंटिटी की इक्वल होता है, तो इस तरह काई एस ऑफ टी एंड काई एस इक्वल होगा 1 के। और बाकी जो दोनों टर्म्स होंगी सिग्मा डॉट पी ओवर ई प्लस एम, इस पर कोई ट्रांसपोज का फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों मिलकर स्क्वायर बना देंगी, और काई वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास ट्रांसपोज इंटू एस में आ जाएंगे। इस पर भी यही कंडीशन अप्लाई होगी, और काई एस ऑफ टी एंड काई इज इक्वल हो जाएगा 1 के। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास टर्म बच गई, और अगले स्टेप में हमने ये किया कि यहाँ पे सपोज कर लेना है, बल्कि आपने लिख भी लेना है कि सिग्मा डॉट पी इक्वल होता है पी स्क्वायर के। ठीक है, सिग्मा डॉट पी इज इक्वल होता है पी मॉड के स्क्वायर के। ये पुट कर दिया, यहाँ पर ये पुट हो चुका है। और इसके बाद हमने लिया है एलसीएम। एलसीएम के बाद ई प्लस एम होल स्क्वायर की जगह फार्मूला ओपन कर लिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का ई स्क्वायर प्लस 2em प्लस एम का स्क्वायर, और p इक्वल होता है ई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। आप रिलेशन जानते हैं, बल्कि
कल के एग्जांपल में हमने डिस्कस किया है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4, तो सी की जगह 1 पुट करके तो पी का ये रिलेशन बन जाता है ई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब जो दोनों जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो सकती हैं उनको कैंसिल कर दिया और ई स्क्वायर दोनों एडअप होके हमारे पास रिज़ल्ट बना देंगे 2e स्क्वायर प्लस 2em ओवर e प्लस m का होल स्क्वायर। अब हम ये करेंगे कि वहाँ से 2e कॉमन ले लेते हैं, 2e कॉमन लेंगे तो रिज़ल्ट रह जाएगा e प्लस m ओवर e प्लस m का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा कैंसल आउट, तो पीछे ये रिज़ल्ट रह चुका है। अच्छा, अब यू एस ऑफ टी एंड यू एस देखें, दोनों मैंने सेम लिए हैं। अब वैसे तो आर ऑफ टी और यू ऑफ एस आना था ना, तो आर और एस जब आपस में इक्वल होते हैं तो क्रोनी का डेल्टा आंसर 1 देता है। तो हवाला दिया है मैंने कि हम इक्वेशन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, 1 वाली। ये इक्वेशन 1 यूज़ कर रहे हैं कि जब सेम का डैगर और सेम फंक्शन मौजूद हो तो उसे हम 2e लिखते हैं। अगर आपने इसके थ्रू भी करना है तो तब भी बात यही है कि डेल्टा आर एस इक्वल आंसर 1 देगा, क्योंकि आर और एस 1 है तो पीछे हमारे पास सिर्फ जो है वो 2e बच जाएगा। तो आप हवाला 3a इक्वेशन का भी दे सकते हैं और आप इक्वेशन 1 का भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2e पुट कर दिया। अब ये वाला 2e और ये 2e आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, और ये e प्लस m डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, दोनों तरफ इसके रूट अप्लाई करेंगे तो इसको हम कहेंगे n इज़ अ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये हो गया है पार्टिकल के लिए। अब हम केस डिस्कस करने लगे हैं एंटी पार्टिकल, बल्कि नहीं सॉरी, एंटी पार्टिकल थोड़ा आगे जाके होगा। पहले हम डायराक इक्वेशन बनाएंगे इसी u के रिस्पेक्ट से। तो u बार इक्वल होगा u डैगर गैमा नॉट। ये इक्वेशन हम डायराक इक्वेशन फिज़िकल क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, गैमा म्यू पी म्यू माइनस एम यू आ पी इक्वल टू 0। अब हम लेंगे इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट। हर्मिशियन कॉन्जुगेट के लिए मतलब u का डैगर पहले आ जाएगा। वो आपको पता है कि जो सेकंड टर्म होती है वो पहली बन जाती है और पहली जो होती है वो सेकंड बन जाती है, उसकी रिस्पेक्ट से हमने इसे लिखा है। और इस पर आप ट्रांसपोज अप्लाई किया तो फर्स्ट ये पी म्यू पहले आ जाएगा, गैमा म्यू का डैगर बाद में माइनस एम। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जो पी म्यू का डैगर है, इट्स मीन कि आप ये कह सकते हो कि ये एक कम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है। तो पी म्यू का जो डैगर है वो इक्वल है पी म्यू के। तो अब बाय वाला म्यू डैगर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो म्यू डैगर पी म्यू गैमा म्यू डैगर माइनस एम म्यू डैगर। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं गैमा नाट के साथ दोनों तरफ, तो ये मैंने गैमा नाट को दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। इसके बाद गैमा म्यू डैगर की ये वैल्यू होती है जो शायद हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, गैमा नाट गैमा म्यू गैमा नाट, वो वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो अब ये वाला गैमा नाट और ये गैमा नाट दोनों आपस में मिलकर बना देंगे गैमा नाट का स्क्वायर। गैमा नाट का स्क्वायर वो इक्वल होता है आइडेंटिटी के 1 के, तो उसकी जगह 1 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो म्यू का डैगर और गैमा नाट आ रहा है इसको हम कह देते हैं म्यू बार, और साथ में गैमा म्यू पी म्यू एज इट इज़, और ये टर्म भी एज इट इज़ रही। अब म्यू बार एज इट इज़ रहेगा और गैमा म्यू पी म्यू की जगह हमारे पास वैल्यू लग जाएगी पी कट। इसे हम पी कट कहते हैं, साथ में हवाला भी दे दें कि गैमा म्यू और पी म्यू इक्वल होगा पी डैगर के। ये पी और साथ में ऊपर एक लाइन, सॉरी डैगर कह रही हूँ, पी कट के। अब म्यू बार कॉमन आ जाएगा तो पी माइनस एम इक्वल टू 0, ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 5। और ये हमारे पास एक पार्टिकल के लिए जो डायराक इक्वेशन है या जो इक्वेशन है वो कंफर्म हो गई है। अब हम डिस्कस करेंगे एंटी पार्टिकल्स के लिए न्यू बार। तो सेम वही हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ली है, जस्ट यहाँ पर हमने म्यू डैगर इंटू म्यू लिया था, अब हमने लिया न्यू डैगर इंटू न्यू, और कोई फ़र्क नहीं है इस टर्म में, हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोल्यूशन भी वही रहा, जस्ट सिंबल चेंज हुआ, उधर था म्यू ऑफ पी तो यहाँ पर आया न्यू ऑफ पी। उसकी रिस्पेक्ट से ये इक्वेशन मैंने स्टार्ट से उठाई है जिसको हमने नाम दिया हुआ था 3b, तो उसको दोबारा जब लिखा है तो नेक्स्ट इक्वेशन 8 का मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पर चेंजिंग आएगी मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि ये आप एंटी पार्टिकल है तो स्पिन डाउन का केस होगा, दोनों आपस मतलब उलट होते हैं ना। तो उसमें का एस ऊपर था, मतलब फर्स्ट एलिमेंट था, आपका एस जो है वो सेकंड एलिमेंट के लाएगा और साथ ही माइनस साइन अपीयर हो जाएगा,
क्योंकि दोनों के दूसरे के लिहाज से डायरेक्शन भी तो रिवर्स होती है। अब न्यू ऑफ एस टी एंड न्यू ऑफ एस अप्लाई हुआ तो एन मार्ट का स्क्वायर, और जब अप्लाई होने का मतलब क्या है कि पहले का हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के ये होता है कि कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाते हैं। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई जाकर मैंने इस केस में करवाया और डायरेक्ट करवाया है कि ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, सिग्मा डॉट पी एक्स स्क्वायर काया ऑफ एस टी काया ऑफ एस, ये आपको पता है कि आंसर 1 देते हैं, एंड प्लस काया ऑफ एस टी इंटू काया एस, ये भी आंसर 1 देते हैं। तो हमारे पास टर्म जो है वो ये बन जाती है। साथ में हवाला दिया कि हमने इस चीज़ को अप्लाई किया है। अब जो सिग्मा डॉट पी नोमिनेटर में आ रहा था उसकी जगह वैल्यू पुट हो जाएगी पी स्क्वायर। नेक्स्ट में हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ई प्लस एम होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर ओपन कर दिया गया और पी स्क्वायर की जगह वैल्यू लगाई गई। वो आपको मैंने बताई थी कि इस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल होता है ई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी 4, तो सी की जगह 1 पुट कर दिया गया। अब माइनस का एम स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे ये टर्म रह जाएगी। अब ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर हमारे पास रिलेशन हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ई एम। अब यहाँ से 2 ई की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे तो ई प्लस एम ओवर एम स्क्वायर ये आपस में हो जाएंगी कैंसिल आउट, तो 1 ओवर ई प्लस एम, और अब दोनों तरफ 2 ई कैंसिल आउट हो जाएंगे। वही क्वेश्चन 1 के लिहाज से मैंने इसे 2 ई कहा है क्योंकि क्रॉनिक का डेल्टा आर एस इक्वल, जब आर और एस इक्वल होते हैं तो आंसर 1 देता है, तो एन का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ई प्लस एम के, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो एग्जैक्टली सेम है यू आर पी के, मतलब कि एंटी पार्टिकल और पार्टिकल का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एग्जैक्टली सेम है। अब डायराक के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो डायराक के क्वेश्चन में भी सेम ही पैटर्न फॉलो होना है, जस्ट म्यू सिंबल की जगह हमारे पास न्यू आ जाएगा। तो हरमिशन लिया है, हरमिशन लेने के बाद इन पर भी हरमिशन अप्लाई हुआ, मतलब गैमा म्यू टी डैगर आ गया। अब हम जानते हैं कि पी म्यू का डैगर इक्वल होता है पी म्यू के, और उसके बाद न्यू डैगर को अंदर अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा पिछले में भी यही था कि गैमा नॉट को मल्टीप्लाई करवाएं। गैमा नॉट को मल्टीप्लाई करवा के गैमा म्यू टी की जगह वैल्यू पुट कर दी गई। गैमा म्यू टी की जगह वैल्यू पुट की है तो गैमा नॉट और ये गैमा नॉट मिलकर गैमा नॉट स्क्वायर कर देगा, और हम जानते हैं कि गैमा नॉट स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। पीछे ये हमारे पास टर्म बच गई है। अब जी म्यू का ट्रांसपोज और साथ में गैमा नॉट ये मिलकर बना देगा न्यू बार, और गैमा म्यू पी म्यू एज इट इज़, और नेक्स्ट स्टेप में न्यू बार एज इट इज़ और गैमा म्यू पी म्यू को पी कट कह दिया गया, और साथ में वो आ गया प्लस एम म्यू। यहाँ पर मिसिंग हो गया एम, तो एम लगा लेंगे। अब उसमें और इसमें यही फ़र्क आया डायराक के क्वेश्चन में कि इसमें प्लस आ रहा है और उसमें हमारे साथ माइनस आया था। साथ में हिंट लाजमी दे लेनी है, कुछ तो हिंट मैंने दी हैं और कुछ हिंट जो है वो मेरे पास रह गई हैं, तो वो फिर आप लोग खुद दे दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।